आइए बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे जाल की जिसमें आज अरबों लोग फंसे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न जॉब ट्रैप। इसको समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो इस सिस्टम की असल कीमत को सामने लाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर ला खड़ा करती है। वो सवाल कि क्या जॉब सिक्योरिटी वाकई में कोई चीज है भी या नहीं। तो वफादारी की कीमत क्या है, इसको समझने के लिए हमें आसिफ इकबाल की अलमनाक कहानी को देखना होगा, जो नेस्ले पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से काम कर रहे थे। सोचें, 30 साल की सर्विस, और जब बीमारी की वजह से छुट्टी ली तो बगैर किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया। सालों तक वर्कर्स यूनियंस के साथ मिलकर अपना केस लड़ते रहे, लेकिन जब कहीं से इंसाफ ना मिला तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली। उनकी दहाइयों की वफादारी का ये सिला मिला, एक ऐसा कदम जो पूरे सिस्टम की नाकामी को चीख चीख कर बयान करता है। अच्छा, अब जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये जो जदीद सिस्टम है, इसकी जड़ें एक बहुत पुराने और सच कहें तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक मुआशी मॉडल में है। तो हुआ कुछ यूं कि 17वीं सदी के आखिर में अमेरिका में अमीर जमींदारों के पास हजारों गुलाम थे। फिर खबरें फैलने लगीं कि नए कानून आने वाले हैं जिनके तहत मालिकों को अपने गुलामों को घर और खाना देना पड़ेगा। तो उन जमींदारों ने एक चाल चली, उन्होंने गुलामों को उजरत या तनख्वाह की पेशकश की। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिसाब लगाया कि ये उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और बस यहीं से पे चेक टू पे चेक यानी तनख्वाह पर गुजारा करने वाले दौर का आगाज हुआ। एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो गई जो वफादार भी थी और काम करने पर मजबूर भी। और यहां इन दोनों में मुमासलत देखी जा सकती है। कंट्रोल का जो ढांचा था ना, उसे बस एक नया नाम दे दिया गया। जहां पहले गुलाम थे, आज वहां वर्कर्स हैं, और जहां जमींदार थे, वहां आज बॉस और सीईओज हैं। फर्क सिर्फ नामों का है। तो सवाल ये है कि ये जो पुराना तारीखी ब्लूप्रिंट है, ये आज की जॉब मार्केट में हमें किन शक्लों में नजर आता है? वो कौन से धोखे हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा धोखा है माली इस्तेहकाम का। हमें लगता है कि नौकरी है तो सब ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है? IMF की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60% आबादी, जी हां 60%, पे चेक टू पे चेक जी रही हैं। मतलब अगली तनख्वाह ना मिले तो बहरान खड़ा हो जाएगा। ये जिंदगी जीना नहीं, ये सिर्फ जिंदा रहना है। और अगर हम अपने खित्ते जनूबी एशिया की बात करें तो सूरत-ए-हाल और भी खराब है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर 3 में से 1 ग्रेजुएट ऐसी नौकरी कर रहा है जो उसकी काबिलियत से बहुत कम है। पाकिस्तान में तो 60% नौकरियां गैर रस्मी हैं, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लाहौर जैसे शहर में खानदान का खर्चा कम से कम उजरत से दुगना है। और जब लोगों से पूछा जाता है तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी कैरियर बनाना नहीं, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई है। वॉरेन बफेट का एक बहुत मशहूर कॉल है कि सरमायादारी की सबसे बड़ी चाल ये है कि दोनों वालिदैन से वो काम करवाया जाए जो पहले एक कमा सकता था। और इसी सोच के तहत इस जाल को मजीद फैलाया गया, जिसने खानदान के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख दिया। अब यहां एक मुतनाज़िया नजरिया भी सामने आता है, जिसके मुताबिक जिसे हुकूक निस्वान की तहरीक कहा गया, उसे कुछ गुरोहों ने मुबैना तौर पर इसलिए फंड किया ताकि काम करने वालों और टैक्स देने वालों की तादाद को दुगना किया जा सके। यानी जिसे एम्पावरमेंट के तौर पर पेश किया गया, वो दरअसल एक माशी हिकमत अमली भी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाया जा सके। फिर आता है तालीम का धोखा। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री का मतलब है अच्छी नौकरी। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आदाद शुमार देखें, सिर्फ 14% लोग, जी सिर्फ 14% लोग अपनी डिग्री से मुताल्लिका फील्ड में काम करते हैं। बाकी सब वो कहीं ना कहीं समझौता कर चुके हैं। और उन लोगों के लिए जो अभी मार्केट में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम ने एक और खूबसूरत जाल बनाया है, अनपेड इंटर्नशिप, यानी कानूनी तौर पर इस्तेहसाल का एक निजाम, जहां कंपनियों को मुफ्त में काम करने वाले मिल जाते हैं और इसे सीखने का मौका का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या ये सीखने का मौका वाकई कोई फायदा देता है? आदादो शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं, और ये काफी हैरानकुन है। जिन लोगों ने अनपेड इंटर्नशिप की, उनमें से सिर्फ 43% को जॉब ऑफर मिली, और जिन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं की, उनमें से 63% को जॉब ऑफर मिली। इसका मतलब क्या हुआ? ये मुफ्त की मजदूरी का एक निजाम है जिसे मौका का नाम दे दिया गया है। अच्छा, इतनी सारी बातें तो हो गई मसले पर। अब आते हैं हल की तरफ, क्योंकि इस जाल से निकलना मुमकिन है। देखते हैं कैसे। देखें, मसला मुलाजिम होने का नहीं है। मसला यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक नौकरी के सहारे डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बदलनी है वो है हमारी सोच। हमें इन्हिसार से निकलकर खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। तो आजादी का रास्ता कैसा दिखता है?
पहला कदम, YouTube जैसे मुफ्त जरियों से कोई ऐसी हुनर सीखें जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कद्र हो। दूसरा कदम, सिर्फ एक नौकरी पर ना रहें, इसी हुनर से आमदनी के कई रास्ते बनाएं। तीसरा कदम, जो मुनाफा आए उसे तवील मुद्दती दौलत बनाने के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें। और चौथा और सबसे अहम, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानें। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना काम करना हर किसी के लिए नहीं है। उसके लिए एक खास किस्म की महारत, एक खास जहनियत और अक्सर 9 से 5 की नौकरी से कहीं ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो हकीकत पसंद रहना बहुत जरूरी है। तो बिलाखिर इस चाल से फरार सिर्फ पैसे कमाने की तरकीबों का नाम नहीं है, ये असल में अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को बुनियादी तौर पर बदलने का नाम है। और इसकी शुरुआत होती है अगली नस्ल की तरबियत से। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि सिर्फ एक महफूज सरकारी या मल्टीनेशनल नौकरी ही सब कुछ नहीं है। उनमें लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करनी होंगी, तनकीदी सोच को फरोग देना होगा और उन्हें हिसाब किताब के साथ रिस्क लेने की हिम्मत देनी होगी। उनके लिए नौकरी प्लान बी होनी चाहिए, प्लान ए नहीं। क्योंकि असल आज़ादी तभी मिलती है जब मुस्तकबिल का कंट्रोल आपके अपने फैसलों में हो, ना कि किसी सिस्टम या किसी दूसरे इंसान के मूड में। तो आखिर में ये सवाल खुद से जरूर पूछें, आपके मुस्तकबिल को कौन कंट्रोल कर रहा है?